मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 तुम्हारे साथ इन्हीं पलों के लिए मैं कितना तरसी हूँ, पर तुम्हारी माँ अब तुमसे वादा करती है कि हर दिन इसी तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे वो स्कूल का दरवाजा हो या तुम्हारी जिंदगी का हर एक मोड़। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कोई हेल्प नहीं देगा तुम्हें। अरे आप ठीक तो हैं? इतनी सर से तो घूम रहा है। अरे क्या जमाना आया है, आजकल कोई जगह सेफ नहीं है। मेरे फोन में हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। चलो चलो। खाओ खाओ, अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। और जय पुत्र, अच्छा हो तू आ गया, बैठ नाश्ता कर ले। वानी पुत्र, ये तेरे सर पे चोट कैसे आई? दादी, कल रात किसी ने अथर्वा की ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया था, और आज जब मैं अथर्वा और कृष्णा को उनकी स्कूल छोड़ने गई तो किसी ने मुझ पर हमला किया। तुझ पर हमला? लेकिन कैसे? ये भी पता चल जाए। बानी पर कई हमले हुए और बानी ने कुछ नहीं किया, लेकिन दुर्गा ये नहीं समझी। उनका पता चल चुका है मिसेज वाली। यस मिसेज वाली, ये तो अच्छा हुआ कि स्कूल वालों ने हमें इन्फॉर्म कर दिया और उन लोगों को हमने सिग्नल के पास से पकड़ लिया। पता चला उन्होंने ऐसा क्यों किया था? आप पर हमला किया नहीं गया था मिसेज वालिया, आप पर हमला करवाया गया था। आपने कंप्लेन की थी कि आपको शक है कि आपकी जान को खतरा है। तहकीकात के दौरान ये पता चला है कि जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला करवाया उन लोगों को इस काम के लिए सुपारी दी गई थी, और जिसने सुपारी दी थी वो आपके परिवार का एक सदस्य है। और वो कोई और नहीं, वो आपके पति मिस्टर जयवालिया है। इंस्पेक्टर साहब, आप बिना किसी सबूत के किसी को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? वो दो लोगों ने कुछ बोल दिया और आपने मान ली। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिना सबूत के हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते।
और इतने बड़े बिजनेसमैन को अरेस्ट करने के लिए कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए, और वो सबूत मेरे पास है। ये रहा उन दोनों का सेल फोन रिकॉर्ड्स, और इससे साफ जाहिर होता है कि कल मिस्टर वालिया ने इस पे लास्ट कॉल किया था, और जिसका नंबर है 9833775433। ये आपका ही नंबर है ना? नहीं, मेरे जय से नहीं कर सकता, ये जरूर किसी की साजिश है। साजिश तो इन्होंने रची है माँ जी, अपनी बीवी की हत्या करने की साजिश। मिस्टर जय वालिया ने मिसेस बानी वालिया को मारने के लिए गुंडों को सुपारी दी थी। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, आप हमें जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। जयपुत्र, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? कहते तूने कुछ नहीं किया है। मिस्टर वालिया, आपको इस हथकड़ी में देखकर मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। इनफैक्ट इस बात की खुशी है कि कम से कम आपकी असलियत तो पूरे परिवार के सामने आ गई। लेकिन आपने जो मेरे साथ किया था, ये उसके सामने कुछ नहीं। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अफसोस एक ही बात है कि आज यहाँ जिज्ञासा आंटी बहुत गुरूर है ना उनको। कहती है उनके रहते आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, खास वो यहाँ पे। जय सर, आप अरे यार, अब तक आई नहीं वो। ये लो। काम क्या है? कल तुम्हें किसी पर हमला करना है और फिर खुद को गिरफ्तार करना है। मैं तुम्हें छुड़वा दूंगी। कौन है वो? मैं। अपने आप पर हमला क्यों? अपने काम से मतलब रखो। और हाँ, ये लो, अगर पुलिस पूछे तो उनसे कहना कि इस आदमी ने तुमसे कहा है मुझ पर हमला करने के लिए। अरे, ये तो मिस्टर जय वालिया हैं। हेलो, मिस्टर जय वालिया? हाँ बोलो। रघु बोल रहा हूँ सर। जैसा वो कह रही है तुम बिल्कुल वैसा ही करो। पर क्यों सर? आपके मुझ पर बहुत एहसान है सर। आपने मुझे एक बार बचाया है। मैं आपको झूठे इल्जाम में नहीं फंसा सकता। आप तो मेरे लिए भगवान की तरह हैं सर। अगर मैं तुम्हारा भगवान हूँ तो जैसा मैं कह रहा हूँ प्लीज वैसा करो, प्लीज। ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो। आपने ऐसा क्यों किया सर?
ये इल्जाम अपने सर क्यों लिया? तुम नहीं समझ। ये समझेंगे भी कैसे मिस्टर वालिया? ये नहीं जानते कि 5 साल पहले आप क्या कर चुके हैं। इसी तरह आपने मुझे जेल में बंद करवाया था, वो भी उस जुर्म के लिए जो मैंने कभी नहीं किया था। पर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है, सिर्फ लोग बदल जाते हैं। आज आप उसी तरह जेल में बंद हैं जिस तरह मैं थी। आपने मुझसे मेरे बच्चे भी छीन लिए थे ना, पर मैंने आपसे कहा है, आपने जो वाणी के साथ किया उसका बदला दुर्गा आपसे लेगी। वो दर्द जो आपने मुझे दिया था उसका हिसाब तो आपको चुकाना पड़ेगा। इंडियाज़ नंबर 1 बिजनेस टाइकून। बहुत गुरूर है ना आपको अपने नाम पर। सब खत्म हो जाएगा। बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं। मेरा हर एक लफ्ज न्यूज़ चैनल की सुर्खियां बन जाएगा। उसके बाद आपका नाम, इज्जत, शोहरत और आपका परिवार सब मिट्टी में मिल जाएगा। Just wait. आज सुबह आप पर हमला हुआ, आपको क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? तुम्हारी ये मुस्कुराहट, यही तो मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता था वानी। इसकी कीमत के तौर पर मुझे अपनी बर्बादी, अपनी बदनामी, सब कुछ सहनी पड़ेगी। तो मैं तैयार हूँ। तुम अपने दर्द की कैद से बाहर आओ, जिसके लिए मुझे जिंदगी भर इस कैद में रहना है, तो मुझे मंजूर है। सुबह पुलिस ने आपके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया। आपको क्या लगता है ये किसकी साजिश है? या फिर आपके हस्बैंड का वाकई में इस हमले में हाथ है? सारे सबूत यही कहते हैं। समझ नहीं आ रहा बानी ये सब क्या प्रूव करने के लिए कर रही है। मुझे लगता है वो ये सब मिस्टर देव के कहने पर कर रही है। कहीं अपराधी देव उन पर कोई प्रेशर तो नहीं डाल रहा? ये तो पता नहीं वो क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, किसके कहने पर कर रही है। लेकिन एक बात साफ है, वो जो कुछ भी कर रही है उससे दोनों को भला नहीं है। पिछले कई दिनों से आपके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई हमले हुए, फिर आपने इसकी रिपोर्ट पहले क्यों नहीं की? जब मेरे बच्चे पर हमला हुआ था तो मुझे लगा ये एक्सीडेंट होगा, लेकिन आज सुबह जब मुझ पर हमला हुआ तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने कहा है कि मिस्टर वालिया ने करवाया है। असामान्य, अद्भुत, अविश्वसनीय। दुर्गा, कितनी खूबसूरती से तुमने जंग का ऐलान किया है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं वालिया कभी अपने बच्चों को जहर नहीं देगा, ना ही अपनी बानी पर वार करेगा। लेकिन तुमने उसे इन सब बातों का जिम्मेदार ठहराया। वेरी गुड, सही किया तुमने। तुम्हारी जीत का पहला पड़ाव वालिया की बदनामी, उसके गुरूर का खात्मा। वेल डन, आई लाइक इट, आई लाइक इट। चलो, इन 5 सालों में पराजित से कुछ तो सीखा। वेल डन, वेल डन। सर, आपसे कोई मिलना है, उनको कोई जरूरी काम है। Send him in. Please. कहो, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर। पार्टी में इतने लोग थे, कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि बच्चे के जूस में दवा किसने मिलाई थी। मैंने।
आपने जिज्ञासा जी? यस, जिज्ञासा। अब गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो गया नहीं मिस्टर देव? क्या करूं? जय भैया और वानी को अलग अलग करने का मेरा भी सपना था, और सारा क्रेडिट आप ले जा रहे थे, खुद से देखा नहीं गया, इसलिए मुझे बेचारे बच्चे के जूस में दवाई मिलानी पड़ी। आई एम वेरी सॉरी मिस्टर देव, मैंने आपका गेम स्पॉइल कर दिया नहीं? क्या है ना मिस्टर देव कि मैं मानती हूँ कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी, लेकिन मैं भी बहुत अच्छी खिलाड़ी हूँ। हम दोनों की मंजिल एक ही है मिस्टर देव। इस मंजिल तक पहुँचने के हमारे पास दो रास्ते। एक, हम कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो हम बेवजह एक दूसरे से उलझते रहेंगे और हमारी सारी ताकत जाया करते रहेंगे, और ऐसे हाल में कोई गारंटी नहीं है कि हम जीत जाएं। और दूसरा रास्ता दोस्ती का, जिसके लिए मिस्टर देव मैंने हाथ आगे बढ़ाया था, और आपने कहा था कि जिज्ञासा हाथ फैला रही है। अगर हम दोनों हाथ मिलाते हैं तो हम दोनों की ताकत भी जाया नहीं हो जाएगी, मुझे दुगनी हो जाएगी। सोच लीजिए, हाथ मिलाना अच्छा है या बुरा? You're right. आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जाम को होठों तक पहुंचाने के लिए बात की जरूरत है। और जब दो लोगों का लक्ष्य मकसद एक हो तो मुकाबला कैसा? Done, जिज्ञासा जी। Today we are partners in crime. दादी जी, और पुत्र अपना गुस्सा पेपर पे क्यों निकाल रहा है? तो फिर क्या करूं मैं? जब से जय गिरफ्तार हुआ है हमारे शेयर जमीन पर गिर गए, बैंकर्स हाथ खींच रहे हैं, वो इन्वेस्टर जो आंख बंद करके हमें विश्वास करते थे वो पीछे हट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रेत की तरह हमसे फिसला जा रहा है। अगर सब कुछ हाथों से फिसलने से रोकना है तो जय भैया को वापस लाना होगा, और उसका इंतजाम मैंने कर लिया है। ये है एडवोकेट झुंझुनवाला, शहर के सबसे बड़े वकील। जय भैया का केस लड़ेंगे, जय भैया को जेल से बाहर निकालेंगे। जैसे ही जय भैया जेल से बाहर निकलेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिज्ञासा, तुम्हें कब से सबकी मुश्किलों की फिक्र हो रही है? तुम्हें तो अपने बारे में सोचने से फुर्सत नहीं मिलती। फिर हम सबके लिए कप्तान। Now I will not stay away from all this Aditya. मेरे खानदान की प्रॉब्लम है, वालियास के बिजनेस का मैटर है। यहाँ पे इस खानदान में किसी की भी किसी को परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। मैं वालियास का बिजनेस और उनकी प्रॉपर्टी को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। जय भैया तो पागल हो गए एक 2 टके की लड़की के पीछे, और सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते हैं, लेकिन जिज्ञासा ये होने नहीं देगी। तुम्हें कुछ सूझ नहीं रहा है ना? तुम यहाँ पर घर में घूमते रहो, मुझे जो करना है वो मुझे करना है। जय भैया को जेल से छुड़ाना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैंने इनको अपॉइंट किया है, और ये जय भैया को जेल से बाहर निकालेंगे, समझे? अरे जिज्ञासा, तुम? जय भैया, ये है एडवोकेट झुंझुनवाला, बहुत फेमस लॉयर है, आप तो जानते ही होंगे। बस ये आए हैं आपको यहाँ से आजाद करने के लिए। लीजिए मिस्टर वालिया, इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। आने वाले 2 घंटे में आप रिहा हो जाएंगे। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूँगा। मुझे सलाखों के पीछे देखकर बानी को खुशी मिल रही है, और बानी की खुशी के लिए मुझे सब कुछ मिल सकता है। What is wrong with you, जय भैया? जय भैया, आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं आपकी जिंदगी में, जिनको आपकी जरूरत है, जो आपसे प्यार करते हैं जय भैया।
बानी के बारे में मत सोचिए, हम भी हैं, प्यार सब करते हैं, लेकिन आपकी तरह प्यार में कोई अंधा नहीं होता जय भैया। आपकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई है उस बानी के चक्कर में। आप जानते हैं हमारा वालियत का बिजनेस आपके जेल जाने के बाद पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। केस के दाम गिर गए जय भैया, और कोई नहीं है बिजनेस संभालने वाला। समझने की कोशिश कीजिए जय भैया, प्लीज आप मदद कीजिए हमारी, इतने पेपर्स पर साइन कर। परिवार की बातें मत करो, हम सब जानते हैं कि तुम्हारी नजर सिर्फ मेरे पैसों पर है। और रही बात बिजनेस की, इतने सालों से इस बिजनेस को मैंने संभाला है, मैंने ऊंचाई है। आज अगर मेरी वजह से ये गिर रहा है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी के लिए मुझे ये भी मंजूर है। ठीक है जय भैया, अगर आप अपने फैसले पर अटल हैं तो मैं भी अपना फैसला नहीं बदलूंगा। वालियास की प्रॉपर्टी को और वालियास के बिजनेस को मैं किसी बात की वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं बचाऊंगी वालियास के बिजनेस को।